हेलो दोस्तों, यहाँ पर यूपी बीएड का सामान्य अध्ययन आ गया है। वो भी कला वर्ग वालों के लिए है। लेकिन यहाँ पर सामान्य अध्ययन हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसलिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 50 क्वेश्चन, उसके थ्रू जो है 4 ऑप्शन रहते हैं। उन 4 ऑप्शंस में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सबको इस वीडियो में बताया जाता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो तराइन की पहली लड़ाई वो 1191 ईस्वी में हुई थी। यानी पहली लड़ाई जो तराइन की हुई थी वो 1191 ईस्वी में हुई थी। और किनके बीच हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुआ था। यानी पहली लड़ाई जो तराइन की है उसमें चौहान विजयी हुए थे। लेकिन तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है गोरी विजयी हुआ था। कौन हुआ था? गोरी, क्योंकि इसमें चौहान हार गया था, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 52 नंबर है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल के पद के लिए चुना जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की निम्नतम उम्र क्या होनी चाहिए। यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए 30 वर्ष। ठीक है, और इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो 30 वर्ष। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होता है उसकी योग्यता जो है किसमें? अनुच्छेद 58 में है। ठीक है, अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। और अनुच्छेद 52 में जो है क्या है कि किसी भी देश के लिए, यानी भारत देश के लिए राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 64 में किया गया है। ठीक है, और हम पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले राष्ट्रपति हैं भारत के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। क्या होती है? कैनबरा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ पर जो पर्थ है, ठीक है, जो पर्थ है ये जो है ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या भी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रिस्बेन है, ठीक है, ब्रिस्बेन की जो कैपिटल है वो कोलंबिया, यानी कोलंबिया की कैपिटल क्या है? ब्रिस्बेन है। ठीक है, और जो बोगोटा है, ठीक है, क्या? बोगोटा, ये भी क्या है? ठीक, बोगोटा की कैपिटल, यानी जो बोगोटा है वो कोलंबिया की कैपिटल है। किसकी है? कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा, कोलंबिया। ठीक, और यहाँ पर ब्रिस्बेन, पर्थ और कैनबरा ये सभी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक, 54 नंबर देखिए क्या है यहाँ क्वेश्चन कि अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस वर्ष लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो कब लागू हुआ था? तो 1793 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में, जिसको किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, और ये जो है नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यह जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन? यही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 55 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पर जो है पृथ्वी तो जीवन ग्रह भी कहा जाता है। वीनस यानी शुक्र को जो है भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, पृथ्वी की बहन, ठीक है, और सबसे गर्म, सबसे चमकीला तारा, ठीक है, ये सब कौन है? वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है। ठीक है, और यहाँ पर शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह भी नहीं है। ठीक है, यूरेनस की बात करते हैं यानी अरुण की बात करते हैं तो इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और इसकी खोज जो है वो 1781 में, कब? 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने खोजा था। किसको?
यूरेनस यानी अरुण ग्रह को जो है विलियम हर्शेल ने 1781 में इसकी खोज की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक जो है वो कौन था, तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, लास्ट में बा आता है, यानी बहादुर शाह जो है अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, और यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है अंतिम मुगल सम्राट, अब प्रथम जो है मुगल सम्राट, ठीक है, यानी पहले मुगल सम्राट यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी, वो भी पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, ठीक है, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब हुआ था? 1526 ईस्वी को जो है मुगल सम्राट बाबर जो है भारत में उसका आगमन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गए थे। और यहाँ पर जितना भी बाबर ने युद्ध लड़ा था, ठीक है, वो सभी बाबर विजयी हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया, यानी अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, तो अल हिलाल पत्रिका के संपादक जो हैं वो कौन थे, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो अबुल कलाम आज़ाद होता है, यानी APJ अब्दुल कलाम ने जो है अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है सैयद अहमद खान की बात अगर करते हैं तो इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज ऑफ, ठीक है, ये बोला जाता है, वो भी किसने स्थापित किया था, तो सैयद अहमद खान ने 1875 में। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में की थी, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। पहले अलीगढ़ ओरिएंटल, ठीक है, कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर बदरुद्दीन तैयबजी अगर बात करते हैं तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान की, ठीक है, किसकी चर्चा करते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान की। तो ये जो है क्या थे? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। और हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि अल हिलाल पत्रिका के संपादक, ये पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और यहाँ पर इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इन्होंने 40 सरदारों की एक संस्था स्थापित की थी, जिसको चहलगामी के नाम से भी जाना जाता था, और इनको वेतन के रूप में जो है रखा गया था। इसके पहले ऐसा नहीं सिस्टम था। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये इन्होंने जजिया कर लगाया था। किन के ऊपर? ब्राह्मणों के ऊपर। ब्राह्मणों के ऊपर सबसे पहले कर कौन लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, जो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे राजधानी को, इनके शासनकाल में जो है इब्न बतूता आया था, चीनी यात्री इब्न बतूता। ठीक है, चीनी नहीं इब्न बतूता। ठीक है, जो कि एक अफ्रीकी यात्री था जो भारत दौरे पर आया था। ठीक है, और इसकी पुस्तक का नाम रेहला है। क्या है? रेहला है। किसकी पुस्तक का नाम? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है। ठीक है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक, और यहाँ पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पागल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसा शासक पागल था। वो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसको स्वप्नशील भी और जो है रक्त पिपासु भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन जो है बलबन। तो जो बलबन है उसने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा लागू की
थी, ठीक है, घुटने के बल और लेटकर प्रणाम करना, ठीक है, ये किसने किया था? बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा लागू की थी और रक्त और लौह की नीति भी इन्होंने अपनाई थी और इल्तुतमिश की चहलगामी जो 40 सरदारों की सेना होती थी उसको नष्ट कर दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर में हुआ था और इनकी राजधानी जो है वो रायगढ़ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखिए क्या है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या अगर कम की बात की जाती तो यहाँ पर जो है सिक्किम हो जाता, लेकिन घनत्व की बात कर रहा है तो अरुणाचल प्रदेश आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक, ठीक, तो यहाँ पर सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ जो है वो प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर देखिए क्या है कि कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? ठीक है, अगर हम संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके लिए आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए। और इसका जिक्र जो है वो अनुच्छेद 81 में है। किस में है? अनुच्छेद 81 में जो है इसका जिक्र किया गया है। और लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, का जो पद है वो कितना हो सकता है? अधिकतम तो 552 हो सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में 545 है। ठीक है, और जबकि सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो यूपी में जो है कितनी है? 80। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की सीटें। और इसमें हम पॉइंट्स देख लेते हैं तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके पहले हमने जिक्र कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो है यानी प्रधानमंत्री किसी देश का होगा तो अनुच्छेद 74 में जिसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का मतलब राज्यसभा के सभापति की बात करते हैं तो राज्यसभा के सभापति जो है उसको उच्च सदन बोलते हैं और जो लोकसभा है उसको निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, या लोकप्रिय सदन भी लोकसभा को बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। और ये जो है इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 79 यानी 79 में किया गया है, जिसमें लोग राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 250, लेकिन अभी प्रेजेंट में 245। ठीक है, कितनी है? 245। और सबसे अधिक कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में कितनी है? 31 सीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन कि कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं चित्तरंजन दास की तो इनको देश बंधु कहा जाता है। किनको? चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, यानी देश बंधु के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर जो है विपिन चंद्र पाल को जो है पाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम 64 नंबर देखिए क्या है कि वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत करेक्ट होता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का जिक्र जो है अनुच्छेद 51 का में किया गया है। ठीक है, भाग 4 कितने में? भाग 4 में जिसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 के बीच में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। भाग की बात करते हैं तो भाग 3 में इसका जिक्र है। ठीक है, संघ सूची की अगर हम बात करते हैं तो संघ सूची में जो है 98 विषय हैं। ठीक, 98 विषय हैं। और यहाँ पर प्रस्तावना की बात करते हैं, ठीक है, प्रस्तावना जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में, ठीक है, बनाया गया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 65 नंबर देखिए क्या है कि कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे?
यानी सर्वोदय आंदोलन और भूदान आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो विनोबा भावे हैं। ठीक है, वो भूदान आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसके ऊपर है? विनोबा भावे के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद 66 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि गुजरात राज्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य का उच्च न्यायालय जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था जो लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी था? यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन के आगे पीछे जो होता वही होता। तो यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसको राजा जी के नाम से जाना जाता है, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, वो भी भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो पहले राष्ट्रपति हो चुके हैं और उसके बाद ये अस्थाई अध्यक्ष थे। किसके अस्थाई अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन कि कंपोस्ट चारागाह कहाँ पाया जाता है? तो कंपोस्ट चारागाह जो है वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में जो है प्रेरी का मैदान पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 68 के बाद 69 नंबर देखिए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, इसके पहले देख लिया, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें हेमू, ठीक है, और जो है अकबर के बीच हुआ था, जिसमें जो है अकबर विजयी हुआ था। ठीक है, और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली और जो है सदाशिवराव, ठीक, जो अहमद शाह अब्दाली था वो एक अफ़गानी था और जो सदाशिवराव थे वो जो है एक मराठा थे, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जो है जीता था और मराठा जो है वो पराजित हुआ था, जो कि 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर देखिए क्या है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा का रिवाज निषिद्ध किया गया था? यानी सती प्रथा जो था सिस्टम वो बंद कर दिया गया था। तो किसके द्वारा बंद कर दिया गया था? तो यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है बंद कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, और इन्होंने जो है 1823 ईस्वी में जो है चार्टर एक्ट की स्थापना किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1823 ईस्वी में चार्टर एक्ट लाए थे, जिसके अंतर्गत जो है जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। वो 1823 चार्टर एक्ट के अंतर्गत था। ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट के थ्रू जो है बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। इसलिए जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट्स बात करते हैं तो वेलेज़ली, ठीक है, तो वेलेज़ली क्या है? सहायक संधि जो पद्धति थी उसको शुरू किया था किसने? लॉर्ड वेलेज़ली ने। यहाँ पर वेलेस्ले लिखा गया है। ठीक है, और अगर हम लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। और 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने जो है यहाँ पर सहयोग दिया था। किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक को ये सती प्रथा को बंद करने का आदेश, यानी सती प्रथा को ख़त्म करने का जो निर्णय लिया गया वो विलियम बेंटिक के द्वारा, और उसमें जो सहयोग दिया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है दिया गया सहयोग, जो कि 1829 ईस्वी में दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्या है कि डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ है। तो डियागो गार्सिया द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, ठीक है। और यहाँ पर अटलांटिक महासागर की बात करते हैं तो इसका आकार जो है वो एस आकार का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर देखिए कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? सुल्ताना रजिया थी, ठीक। और यहाँ पर मुमताज़ महल की अगर बात करते हैं तो मुमताज़ महल जो है शाहजहाँ की बीवी थी, जिसकी याद में ताजमहल को बनाया गया था, ठीक है। ताजमहल आगरा में, ठीक है। और इसके जो स्थापनाकार थे यानी ताजमहल को डिजाइन किया था वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था, ठीक है। किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो है 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी अंतर्देशीय जल निकासी है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो देश के अंदर ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो है जो लूनी नदी है यही देश के अंदर ही समाप्त हो जाती है, और साबरमती, नर्मदा, ताप्ती नदियाँ जो हैं वो क्या हैं? अरब सागर में जाके गिरती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देखिए क्या है कि हिंदू पैट्रियट का संपादक। तो हिंदू पैट्रियट का संपादक जो है वो हरीश चंद्र मुखर्जी को माना जाता है हिंदू पैट्रियट का संपादक, जो कि 1853 ईस्वी में किए थे, ठीक है। कब? 1853 ईस्वी में किए थे। और शिशिर कुमार घोष की अगर बात करते हैं तो इन्होंने जो है अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था। किसका किया था? अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। और अरविंदो घोष ने जो है वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया था। अरविंद घोष ने जो है वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्या है कि नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण होता है, ठीक है। विसर्पण बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा निचली एवं समतल प्रवाह में जो है नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है CR दास यानी चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को, ठीक है। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक। और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1914 ईस्वी में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सहारा रेगिस्तान की गर्म सूखी धूल भरी स्थानीय हवा किस रूप में मानी जाती है। तो हरमटन, ठीक है, हरमटन के नाम से जानी जाती है। और जो मिस्ट्रल है, ठीक है, मिस्ट्रल जो है वो फ्रांस की ठंडी हवा है। कहाँ की है? फ्रांस की ठंडी हवा मिस्ट्रल मानी जाती है। और सिरोक्को जो है वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका में चलने वाली एक गर्म हवा है सिरोक्को। और जो चिनूक है वो चिनूक जो है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली जो है वो गर्म हवा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 79 नंबर देखिए क्या है कि कौन चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया था। यानी ऐसा कौन सा यात्री था, चीनी यात्री, जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ह्वेन सांग। कौन हो जाएगा? ह्वेन सांग जो है वो भारत आया था, जिसकी रचना जो है यानी भारत आने के बाद उसने जो कुछ भी सीखा हर्षवर्धन की कार्यकाल में भी जो कुछ भी हुआ उस सब की जो है क्या किया था, CU की जो है उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है किसनी, ह्वेन सांग की, उसमें सभी का वर्णन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर मेगास्थनीज की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को जो है इंडिका नामक पुस्तक में उसका वर्णन किया, ठीक है। और यहाँ पर फाहियान की बात करते हैं तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसके शासनकाल में ये चीनी यात्री आया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 80 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन कि अंतिम मुगल बादशाहों में कौन रंगीला नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। तो किसको जो है रंगीला नाम के नाम से भी जाना जाता
था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोहम्मद शाह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनको जो है रंगीला के नाम से जाना जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष, तो 1942 को। कब? 1942 को जो है वो गांधी जी के द्वारा, ठीक है, चालू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, और 1940 में अगर हम बात करते हैं तो 1940 में 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 1940 ईस्वी को जो है वो पाकिस्तान की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और यहाँ पर 1939 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 81 से 82 नंबर की तरफ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक करंट का क्वेश्चन था उस समय का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो 11 अक्टूबर 2014 हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं, तो 1028 हैं। कितने हैं? 1028 हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर देखिए क्या है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ह्वेन सॉन्ग कौन आया था? ह्वेन सॉन्ग आया था, जिसकी रचना सियूकी है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए 85 नंबर है, क्या स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने कब फांसी में आत्मदान कर दिया? यानी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने कब फांसी लगा ली थी? तो यहाँ पर जो है 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। ठीक है, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी लगा लिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 86 नंबर, चर्चित व्यायाम घोटाला। यहाँ व्यायाम नहीं होना चाहिए, व्यापम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यापम होना चाहिए। तो व्यापम घोटाला जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन, यानी तीसरी बौद्ध संगीत के आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। कब किया गया था? तो 255 ईसा पूर्व में। ठीक है, 255 ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। और यहाँ पर अगर हम पहली बौद्ध संगीत की बात करते हैं, कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कब हुई थी? तो 483 ईस्वी में हुई थी। और जो दूसरी है वो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो चौथी बौद्ध संगीति है, ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी, जो कि प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर देखिए क्या है कि अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का निर्माण करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की स्थापना की थी, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में। और यहाँ पर चलिए यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट ही फिरोजाबाद, ठीक है, की स्थापना की थी। तुगलकाबाद की स्थापना की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम 89 नंबर देखिए क्या है कि कृष्णा नदी का मूल के पास है, यानी कृष्णा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है, यानी पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की, क्या? विश्व की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 91 नंबर, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय है, तो किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें जो है कितने विषय शामिल हैं? तो 52 हैं। कितने हैं? 52 हैं। राज्य सूची में कितने हैं? 62 हैं। कितने हैं? 62 हैं। संघ सूची में कितने हैं? तो 98 हैं। ठीक है, इतने विषय हैं।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक से अधिक राज्य की राजधानी कौन सी है? तो चंडीगढ़ है, जो कि पंजाब और जो है हरियाणा की, और स्वयं चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की है, पटना बिहार की है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि बांग्लादेश की संसद का नाम है। तो बांग्लादेश की संसद का नाम, ठीक है, जातीय संसद है। क्या है? जातीय संसद है। मजलिस किसका है? तो मजलिस जो है वो ईरान की है। किसकी है? ईरान की मजलिस है। और जो है मालदीव की भी जो है क्या है? मजलिस। ठीक है, मालदीव की भी क्या है? मजलिस है। और यहाँ पर नेशनल असेंबली, जिसको राष्ट्रीय असेंबली भी बोलते हैं, यहाँ पर दोनों अलग अलग नाम से दिया, हिंदी और अंग्रेजी, जिसमें पाकिस्तान और आपका फ्रांस है। ठीक है, पाकिस्तान और फ्रांस है, जिसकी जो है संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, जिसको राष्ट्रीय असेंबली भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट था वो जातीय संसद था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर क्या है कि काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा जो है यहाँ पाया जाता है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य में, जो असम में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस राष्ट्रीय नेता के नाम पर हैदराबाद स्थित IPS अकेडमी का नाम रखा गया है? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? तो लेनदार। ठीक है, लेनदार जो है लाभान्वित होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रूसी क्रांति जो है वो कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर देखिए कि बासमती चावल पैदा करने वाला एक प्रमुख राज्य जो है वो कौन सा है? उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 99 नंबर देखिए कि भारत में नीति आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? तो नरेंद्र मोदी के काल में हुआ था। ठीक है, जो नीति आयोग है ये पहले जो है योजना आयोग थी। क्या थी? योजना आयोग के नाम से जाना जाता था जो नीति आयोग है, लेकिन अब इसको नीति आयोग कर दिया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल। ठीक है, क्या होता है? नेशनल, ठीक, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन और फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म है, जो कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदला गया, जिसके पहले योजना आयोग था। ठीक है, जिसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली कहाँ आयोजित की जाती है? तो लठमार होली जो है वो बरसाना में आयोजित की जाती है। ठीक, यहाँ पर जो है 50 प्रश्न और उसके साथ जो भी ऑप्शन थे उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु बने उन सबको अटेंड किया गया। तो आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छी बात है, आया होगा ही, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे उनको भी ये फ़ायदा मिल सके।